तो कन्या राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व बेहद ही करीब है और इसकी तैयारियां भी आप लोगों ने शुरू कर दी हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा बेहद ही चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय, या यूं कहें कि बेहद ही दिव्य क्रिया, जिसे आपको दीपावली के पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, तो आपको करना यह है कि दीपावली के पहले किसी अंधे भिखारी को दान कर देनी है यह एक छोटी सी चीज, और आपको यह दान बेहद ही चुपचाप करना है, किसी को भी ना दिखाना है और ना इसके बारे में बताना है। इस दान को करने के कुछ विशेष नियम रहेंगे, कुछ जरूरी मंत्र जप और कुछ जरूरी वैदिक नियम रहेंगे जिनका आपको पालन करना होगा। यदि आप संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए इस दान को दीपावली से पहले कर देते हैं तो यकीन मानिए बंधुओं कि आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमक उठेगी। जी हाँ बंधुओं, माता लक्ष्मी तो आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि स्वयं आपके घर में चल कर आएंगी और अपने सारे खजाने आपके लिए खोल देंगी। आप यह मान सकते हैं कि आपकी किस्मत जो बंद पड़ी है, उस किस्मत के बंद ताले की चाबी है आज का यह कार्यक्रम और यह महाशक्तिशाली उपाय। जी हाँ बंधुओं, इसे हम महारामबाण उपाय भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि इस उपाय या इस क्रिया की शक्ति ही इतनी अधिक है। जी हाँ बंधुओं, अब साधारण तौर पर तो दान करने के विषय में तमाम बातें हैं, कई चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में और हमारे पुराणों में कुछ ऐसे शक्तिशाली दान कर्म भी बताए गए हैं जो सचमुच में भाग्य को परिवर्तित करने वाले होते हैं। लेकिन बंधुओं, इन दान कर्मों को जानबूझकर छुपा कर रखा जाता है, यूं ही किसी को नहीं बताया जाता है। इन्हें तभी बताया जाता है जब लोग इनकी कीमत देते हैं, क्योंकि आज के इस निजीकरण के युग में सब कुछ व्यापारिक हो चुका है, ज्ञान भी व्यापारिक हो चुका है। इसलिए इन शक्तिशाली उपायों को और क्रियाओं को भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है, और जो इन्हें खरीदने की सामर्थ्य रखता है उन्हें ही इनके जानकार लोग बताते हैं, और इसी के द्वारा तमाम ज्योतिषियों का और वास्तु एक्सपर्ट, कुंडली विशेषज्ञ और तमाम प्रकांड विद्वानों का व्यापार चल रहा है। लेकिन हम आपको यह सब कुछ यूं ही बताने के लिए तैयार हैं, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यह सब कुछ माता रानी की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, और हम यह कार्य भी माता रानी की भक्ति मानकर करते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आप समझिए। हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में भगवान की भक्ति करके, उन्हें प्रसन्न करके विद्याएं हासिल करना, सुख संपत्ति हासिल करना और ज्ञान हासिल करना एक अलग बात है, उनका भोग करना भी एक अलग बात है। लेकिन भगवान के प्रति भक्ति आपकी कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती जब तक कि आप उस भक्ति का प्रयोग जन साधारण की सेवा में ना करें। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि या विद्वान राजा महाराजा समय समय पर गरीब कन्याओं का विवाह से लेकर शिक्षा व्यवस्था से लेकर अन्नदान और धन दान की परंपरा को भी शुरू किए थे, क्योंकि भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान और भगवान की कृपा जनता की सेवा में लगाकर ही आप भक्ति को सफल बना सकते हैं, और यही मार्ग हमने भी चुना है। इसलिए हम जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान और जीवन उपयोगी चमत्कारी उपाय और क्रियाएं आप लोगों को यूं ही बता देते हैं मुफ्त में। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे लिए तो माता रानी हैं ही। तो शायद आपको अब जवाब मिल गया होगा कि हम इतने शक्तिशाली उपाय और शक्तिशाली क्रियाएं यूं ही आपको क्यों बता रहे हैं, दूसरों की तरह धन कमाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब इन बातों से आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि यह क्रिया कितनी शक्तिशाली है, लेकिन इस क्रिया को करने का समय निश्चित होता है। एक बार जब दीपावली का पर्व शुरू हो जाएगा तो फिर इस क्रिया को करने का कोई लाभ नहीं होगा। याद रखना बंधुओं कि जब कोई बड़ा त्योहार, बड़ा पर्व हमारे जीवन में आता है तो असल में वह पर्व इस बात का सूचक होता है कि वह महाशक्ति जिसको वह पर्व समर्पित है, उस महाशक्ति का अवतरण हमारे इस धरती लोक पर, या यूं कहें कि मृत्यु लोक में हुआ है। इसीलिए हम उसका पूजन करते हैं। जैसे नवरात्रि में माता रानी का और पितृपक्ष में अपने पितृ देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार दीपावली पर स्वयं धन धान्य, खुशियां, व्यापार
अन्न, सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो जब कोई दिव्य शक्ति का अवतरण होने को होता है, उससे पहले ही हम उसके स्वागत की तैयारियां करने लगते हैं। घर वगैरह की सफाई करते हैं, कुछ लोग अपने घरों की पुताई का कार्य करते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य उस हिसाब से माता रानी की तैयारियां करते हैं। लेकिन ये सब साधारण क्रियाएं हैं। दिव्य शक्तियों को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो लेना देना है आपके मन के भाव और आपके द्वारा की गई कुछ बेहद शक्तिशाली क्रियाओं से। इसीलिए बंधुओं, जो इन विद्याओं के जानकार होते हैं, वे इन समय का और काल का बहुत लंबे समय से इंतजार करते रहते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं, और इनके जानकार धर्म गुरुओं से और तांत्रिकों से मिलकर अपने जीवन में सद्गति लाने के लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान इन दिनों में करवाते हैं। तो आप समझिए कि यह जो क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक बेहद शक्तिशाली अनुष्ठान की भांति आपके जीवन में सद्गति लेकर आएगी। माता रानी का अवतरण आपके जीवन में करवाएगी। बंधुओं, हम ना केवल आपको इस विशेष चीज के विषय में बताएंगे जिसे आपको अंधे भिखारियों को दान करना है, बल्कि हम आपको बहुत ही विशेष वैदिक परंपरा से कैसे दीपावली के त्योहार की आपको तैयारियां करनी है, क्या कार्य आपको करने अब से ही शुरू कर देने चाहिए, ताकि माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएं और आपकी की जाने वाली पूजा पाठ और अनुष्ठान सफल हो जाएं। क्योंकि बंधुओं, केवल एक दिन बस माता रानी की आरती गा देने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती। यह तो सभी करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, माता रानी की कृपा नहीं मिलती है। कृपा तो उसी को मिलेगी जो उस कृपा के पात्र होगा, यानी कि सही तरह से क्रियाओं को करने वाला होगा। उम्मीद है बंधुओं कि यहाँ तक आप सारी बातें समझ चुके होंगे। बस आपसे निवेदन यही है कि पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा, हमारी मेहनत सफल होगी और इस दीपावली माता लक्ष्मी का अवतरण आपके घर और आपके जीवन में होगा। हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखने वाले का जीवन 100% बदलेगा ही बदलेगा। यह हमारा पूर्ण विश्वास है, जीवन भर का भरोसा है। तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। तो चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बड़े ही प्रेम से और भाव के साथ लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा होगी और माता लक्ष्मी आपको शुभता का आशीर्वाद देंगी। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि माता भगवती माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, तो तैयारियां भी विशेष होंगी। तो सबसे पहले आप अपने घर का शुद्धिकरण करें। अब शुद्धिकरण से मतलब यह नहीं कि आपने साफ सफाई का कार्य कर लिया और घर शुद्ध हो गया, यह तो भौतिक शुद्धिकरण हुआ। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शुद्धिकरण की, यानी कि आपके घर को पूर्ण पवित्र करने से, आपके घर में ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देने से हमारा मतलब है। तो आपको यह कैसे करना होगा, जरा इसके लिए संपूर्ण विधि को ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आप फिर विधि मिस कर देते हैं और मैसेज करके पूछते हैं कि गुरुजी आपने क्या बताया था, हम चीजें भूल गए हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने घर में संपूर्ण स्थानों में, चारों कोनों में, ब्रह्म स्थान में और संपूर्ण दिशाओं में, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा हो गई है और इनके बीच के जो कोण होते हैं, कुल मिलाकर 8 दिशाएं हो रही हैं। तो 8 दिशाओं में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक एक जोड़ा भी रख देना है। कागज में लपेट कर आप इस लौंग के जोड़े को रखेंगे, यह बहुत ही आवश्यक है। इससे आपके घर में ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जा को लौंग का जोड़ा सोखने लगेगा। साथ ही साथ शाम के समय अपने घर के ब्रह्म स्थान में एक कटोरी में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा गुग्गल डालें और उसे अवश्य जलाएं। प्रतिदिन आप यह कार्य करें जब तक कि दीपावली नहीं आ जाती है। इससे भी जैसे जैसे इसका धुआं आपके घर में घूमेगा, फैलेगा, वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से भागेगी। अब आपने जो लौंग का जोड़ा, यानी कि 4 कोनों में आपने 4 जोड़े लौंग के रखे थे, उन जोड़ों को भी आपको शाम के समय उठा लेना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर
कपूर रखकर उसके ऊपर उस लौंग को रखकर पूरी तरह से भस्म कर देना है, जला देना है। यह कार्य आपको 1-2 दिन के गैप से करना है। वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि कई बार भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो कि लंबे समय से घर में ठहरी होती हैं और वे जिद्दी होती हैं, उन्हें इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता। तो यह कार्य आपको प्रतिदिन दीपावली आने तक करना चाहिए। यानी प्रतिदिन आपको 8 लौंगे चाहिए, 4 कोनों में 4 जोड़ी लौंग रहेंगी। तो प्रतिदिन आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ये लौंग के जोड़े जलाने चाहिए और गुग्गल और कपूर आपको घर के ब्रह्म स्थान में यानी बीचों बीच आपको जलाना चाहिए। इससे कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो आपके घर में ठहरी हो वह बाहर निकल जाएगी। इसी के साथ साथ आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिलवाएं। और इसी के साथ साथ आपके घर में जो टॉयलेट होते हैं उन टॉयलेट में दक्षिणी दीवार के पास एक कटोरी में यानी कांच की कटोरी होनी चाहिए या कप होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी फिटकरी, बाजार से फिटकरी लेकर आएं, थोड़ी सी फिटकरी भर के यूं ही रख दें, बस उसे खुला छोड़ दें और भर कर यूं ही रख दें। दीपावली के दिन आपको यह फिटकरी अपने टॉयलेट सीट पर फ्लश कर देनी है यानी बहा देनी है। थोड़ी थोड़ी फिटकरी आप रख सकते हैं। यह फिटकरी भी आपके टॉयलेट में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी। याद रखना बंधुओं कि हर एक घर में टॉयलेट ही एक ऐसा स्थान होता है जहां भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्रित हो जाती हैं और यह स्थान राहु को भी समर्पित होता है, जिससे इसका शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक होता है। अब इसी के साथ साथ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक तोरण अवश्य बांधें और तोरण के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि आम का पत्ता, अशोक का पत्ता और पीपल के पत्ते, ये 3 तरह के पत्ते आपको चाहिए, जिसे आप लाल धागे में बांधकर, पत्तों को छेदना नहीं है, उन्हें बांधना है। बांधकर अपने मुख्य दरवाजे की तोरण बनाइए, जिसे बंदरवाल भी कहा जाता है। तोरण अत्यंत आवश्यक है और यह किसी भी विशेष त्योहार से पहले ही घर में लग जानी चाहिए। लोग उसी दिन लगाने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन यह गलत है। यह दिव्य शक्तियों का स्वागत है और उनके स्वागत की तैयारी है, तो यह पहले से ही तो की जाएगी। कभी ऐसा होता है कि कोई मेहमान घर पर आ जाए, दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तब आप उसके लिए दरवाजे पर स्वागत की तैयारियां करने जाएं? जी नहीं, पहले से ही तैयारियां की जाती हैं। तो तोरण अवश्य लगवाएं। इसी के साथ साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक एक हल्दी से स्वास्तिक भी बनवा दें, बहुत जरूरी है यह स्वास्तिक। साथ ही साथ पंचशूलक भी लगा दें। पंचशूलक यानी कि हाथ के पंजों के निशान, और ये जोड़ी में ही लगेंगे, एक एक पंजे का निशान ना लगा देना। तो पंचशूलक दोनों तरफ दरवाजे के अवश्य लगा दें। इसी के साथ साथ घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर एक श्री अक्षर अवश्य लिख दें। श्री अक्षर असल में माता लक्ष्मी का नाम है, तो आप यह श्री लाल सिंदूर से ही लिखेंगे या लाल चंदन से लिखेंगे, इसे हल्दी से ना लिखें। हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाने हैं, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। यह आपके घर की तैयारी हो गई है पूर्ण शुद्धिकरण के साथ। अब माता लक्ष्मी निर्बाध रूप से आपके घर में आएंगी ही आएंगी। अब एक विचित्र सी बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि इसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है, जैसे कि शिव पुराण है, लिंग पुराण है, पद्म पुराण है, कि किसी भी जातक के घर जब माता लक्ष्मी जाने का विचार बनाती हैं तो उससे पहले उनकी बड़ी बहन, जो कि हमेशा उनसे तुलना करती रहती थी, पहले जाने की कोशिश करती हैं। और उनकी बड़ी बहन कौन है? माँ दरिद्रता, यानी जिसे हम दरिद्रता देवी कहते हैं, वे जाने का प्रयास करती हैं। उन्हें जैसे ही पता लगता है कि माता लक्ष्मी इस इंसान के घर जाना चाहती हैं, तो वे सोचती हैं कि इनसे पहले हम पहुंच जाते हैं। और इसी चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि लोग माता लक्ष्मी के स्वागत में बैठे रहते हैं और पता चला कि घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई। जी हाँ बंधु, तो पूजा पाठ का उल्टा परिणाम प्राप्त होने लगता है। जहाँ जो कुछ सही चल भी रहा था वह भी रुकने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? तो स्वयं शिव पुराण की कथा में बताया जाता है कि आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच 7 मिर्ची और 1 नींबू अवश्य टांग दें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दरिद्रता को बहुत ही तीखा और बहुत ही खट्टा स्वाद बहुत पसंद है। यह माँ दरिद्रता का भोजन है। जी हाँ बंधुओं, तो जैसे ही वे आपके दरवाजे पर आएंगी, उनका भोजन आपके दरवाजे पर ही उन्हें मिल जाएगा।
तो अपना भोजन करके वो चली जाएंगे। इसी प्रकार मीठा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, तो आपको अपने घर के रसोई में कुछ मीठा अवश्य बनाकर रखना है। कोई पकवान, दीपावली पर भी तो बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन केवल दीपावली के दिन ही नहीं, आप आज जब इस वीडियो कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही एक मिठाई का डिब्बा लेकर आइए और कुछ मिठाई पवित्र बर्तन में, कोई स्टील का बर्तन होना चाहिए, कांच का बर्तन होना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं, उस बर्तन में भरकर अपने रसोई घर में रखते हैं। अब माँ दरिद्रता का भोजन आपने दरवाजे पर ही दे दिया है, माता लक्ष्मी का भोजन आपके रसोई घर में रखा है। जैसे ही माँ दरिद्रता जाएंगी तो उनके पीछे से ही माता लक्ष्मी आएंगी, और माता लक्ष्मी का भोजन तो आपने अपने घर के अंदर रखा हुआ है, यानी वे आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। अब आपने अपने घर का शुद्धिकरण भी करवा रखा है, साथ ही साथ घर की साफ सफाई आदि अन्य क्रियाएं भी आपने करवा रखी हैं। इन सब से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। अब एक और जो बहुत ही शक्तिशाली और विशेष क्रिया है, इसे भी आपको अवश्य कर ही लेना चाहिए। यह हम अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में बता चुके हैं और फिर से आपको बताने जा रहे हैं। इसे हम लक्ष्मी कलश कहते हैं। जी हाँ बंधुओं, और यह कलश आपको हर एक पवित्र त्योहार और विशेष दिन पर, जिसका धार्मिक महत्व हो, ऐसे दिन पर अवश्य स्थापित करना चाहिए। जी हाँ बंधु, और यह कलश आपके मुख्य दरवाजे पर या फिर आपके पूजा घर में स्थापित होता है। हर एक त्योहार की आवश्यकता के अनुसार इसे स्थापित किया जाता है। कभी यह कलश गणपति का स्वरूप बनकर स्थापित होता है, कभी यह कलश माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर स्थापित होता है। तो अब आपको यह लक्ष्मी कलश अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करना है। जी हाँ बंधु, अब कैसे होगा यह? तो बहुत ही सरल है। आपको एक कलश चाहिए, यानी कि कोई एक लोटा या जल का पात्र जिसका आकार घड़े जैसा हो। कलश मिट्टी का भी हो सकता है या धातु का, पीतल का भी हो सकता है। स्टील का बर्तन या लोहे का बर्तन नहीं लेना है। आपने कलश ले लिया। अब कलश में आपको शुद्ध जल भरना है और उसके अंदर आपको एक सिक्का डालना है और थोड़े से चावल डालने हैं। उसके बाद आपको उस कलश के ऊपर एक बर्तन रखना है, कटोरी जैसा, जिसमें आपको अन्न भरना है, यानी गेहूं भरने हैं। उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। याद रखना कि लक्ष्मी कलश है तो इसके मुख पर आपको लाल रंग का धागा लपेटना है और लाल चंदन से या फिर सिंदूर से आपको श्री लिखना है इस कलश के ऊपर, और नारियल के ऊपर भी लाल सिंदूर से ही आपको श्री लिख देना है। श्री के ऊपर अंक की बिंदी अवश्य लगाएं, तभी यह माता लक्ष्मी का नाम बनता है। श्री सम्मान शब्द है और श्रीम माता लक्ष्मी का नाम है, तो आप उस पर अंक की बिंदी अवश्य लगाएं। यह विशेष बात है, कोई इतनी बारीकी से चीजें नहीं समझाता जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो आपने श्री इधर कलश पर भी लिख लिया है। अब इधर आपने जो नारियल रखा है, जिसे हम श्रीफल ही कहते हैं, उस पर भी लिख दिया है, और उस नारियल के आसपास भी आपको 7 बार लाल रंग का धागा लपेटना है। अब यह जो कलश है, यह आपके घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर, यानी जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपके उल्टे हाथ की ओर स्थापित होगा। जब कोई आपके घर के अंदर आएगा तो यह उसके दाहिनी ओर होगा, यानी माता लक्ष्मी के प्रवेश के समय यह लक्ष्मी कलश दाहिनी ओर स्थापित होगा। अब आपको यह लक्ष्मी कलश स्थापित करना है। अब नित्य की क्रिया क्या रहेगी? क्योंकि यह दीपावली के दिन तक चलेगा, तो आपको रोज सुबह इसमें जो जल है उसे अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर सिंचित करना है और इसमें ताज़ा जल फिर से भर देना है, और इसमें जो सिक्का आपने डाला था उस सिक्के को उठाकर अपने पूजा घर में रख देना है। उसके बाद फिर से एक नया सिक्का डाल देना है, कुछ चावल डाल देने हैं और फिर से उसी प्रकार रख देना है, और उसमें जो आपने अन्न रखा था नारियल के नीचे, उस अन्न को भी एक जगह एकत्रित कर लेना है और एक नए अन्न को, यानी कि उसी कटोरी में दोबारा से नया अन्न भरकर फिर से स्थापित कर देना है। प्रतिदिन सुबह सुबह यह क्रिया की जाएगी। इस प्रकार प्रतिदिन एक कटोरी अन्न निकलेगा और एक सिक्का। याद रखिए कि आपने 5 का सिक्का पहले दिन डाला तो हर दिन 5 का सिक्का ही डालना है। रोज रोज सिक्के की संख्या नहीं बदलनी है। 10 का डाला है तो 10 का ही डालना है। तो अब दीपावली के दिन तक एक रकम निश्चित हो जाएगी, यानी 50-100 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और लगभग 10 या 8 या जो भी हैं कटोरी अन्न भी एकत्रित हो जाएगा। अब आपने यह अन्न और यह जो धन है, इसे आपको दीपावली के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर मौजूद राम दरबार में यह समर्पित कर देना है, यानी दान पात्र में डाल देना है। और यह जो अन्न है वह
भगवान के चरणों में रख देना है। जी हाँ बंधुओं, फिर मंदिर प्रशासन इस अन्न का जो चाहे वो करे, चाहे इसे मंदिर के भंडारे में प्रयोग कर ले या जहाँ भी करना चाहे कर ले, आपका काम यहाँ पर पूरा हुआ। यह लक्ष्मी कलश स्थापन की क्रिया थी। हमने यहाँ तक आपको बता दी कि संपूर्ण वैदिक विधि से आप किसी पवित्र त्योहार, वह भी दीपावली जैसे महा त्योहार की तैयारी कैसे करें। जी हाँ बंधुओं, बेहद बारीकी से सारी बातें हमने आपको यहाँ पर समझाई हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जो आपको अंधे भिखारियों को दान में देनी है। अब क्या है वह, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले समझिए कि अंधा भिखारी कौन है, उसका वैदिक संबंध किसके साथ है। तो अंधा भिखारी जो होता है उसका वैदिक संबंध शनि देव के साथ होता है, राहु के साथ होता है और शुक्र के साथ होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी शनि देव की किसी के ऊपर बुरी नजर पड़ती है या यूं कहें कि बकरी दृष्टि पड़ती है, तो उस इंसान का सबसे पहले नुकसान क्या होता है, जरा विचार करके देखिए। आपके ऊपर भी शनि की पीड़ा यदि किसी ने बताई है तो आपका सबसे पहला नुकसान क्या हुआ था? आपकी आमदनी कम हुई थी, फिर रुक ही गई थी, कर्जा बढ़ने लगा था। यानी कि जब शनिदेव किसी से नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो सबसे पहला नुकसान धन को लेकर करते हैं, यानी कि उसकी श्री उससे छीन ली जाती है। इसी प्रकार जब देवराज इंद्र के ऊपर शनि की 7.5 चली तो उनकी भी श्री छिन गई और उन्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया, जिसकी वजह से उनकी सारी संपत्ति, श्री, धन, बल सब समुद्र में समा गया। बाद में देव असुर साथ में मिलकर समुद्र मंथन किए और फिर 14 रत्न बाहर निकले। तो यह बहुत लंबी कथा है बंधुओं, लेकिन आप यहाँ से यह समझ पाए हैं कि माता लक्ष्मी का सीधा संबंध है शनि देव से। शनि की कृपा यदि आपके पास है तो सबसे पहली चीज आपके पास आएगी वह है धन लक्ष्मी। और उसी प्रकार जब शनिदेव नाराज तो सबसे पहली चीज जो आपके घर से और आपके जीवन से जाएगी वह है धन लक्ष्मी। जी हाँ बंधुओं, और जितने भी भिखारी हैं और उनमें भी जो अंधे भिखारी हैं उनके अधिपति स्वयं शनिदेव हैं और उनके साथ साथ इनके ऊपर राहु की और शुक्र की विशेष कृपा रहती है। अब जिनके साथ शनिदेव हैं उनके साथ राहु और शुक्र तो होंगे ही, क्योंकि यह आपस में परम मित्र हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। अब आपको कौन सी चीज दान करनी है इसे आप ध्यान से सुनिए। और वैसे तो आप यह दान एक भिखारी को करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यदि आप 3, 5 या 7 की संख्या में इसे दान कर सकें तो सर्वोत्तम रहेगा। अब यहाँ पर भिखारी की ही जरूरत नहीं है, कोई भी अंधा हो लेकिन वह गरीब हालत में होना चाहिए, यानी कि उसकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह आसानी से धन कमा रहा है या फिर जीवन को सुखमय जी रहा है, कष्टों के साथ जीवन जी रहा है, तो उसे भिखारी की श्रेणी में ही रखा जाएगा। वह चाहे भीख मांगता हो या दूसरों की दया पर पलता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बंधुओं, हमारी बातों को आप थोड़ा गौर से समझिए कि हम जो बता रहे हैं वह बहुत ही गुप्त और वैदिक पद्धति है। कोई भी आपको इस तरह से नहीं समझाएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। लोग इन बातों के लाखों हजारों रुपए चार्ज कर लेते हैं, हम तो आपको माता रानी की सेवा में यह सब कुछ बता रहे हैं। अब इस पर ध्यान देना आपका धर्म है, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि आज आप जब इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कल ही, यानी किसी भी दिन, चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन कल ही आपको यह कार्य करना है या फिर परसों भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि एक काले रंग का कंबल चाहिए, एक सफेद मिठाई का डिब्बा चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा धन चाहिए और एक लोहे का कड़ा भी चाहिए। जी हाँ बंधुओं, कड़ा लोहे का हो सकता है या स्टील का भी हो सकता है, लेकिन लोहे के अलावा या स्टील के अलावा किसी अन्य धातु का नहीं। बस इतनी चीजें आपको चाहिए। यदि हाथ में पहनने वाला यानी कलाई में पहनने वाला कड़ा नहीं मिलता है तो आप अंगूठी भी ले सकते हैं। लोहे का छल्ला होना चाहिए कुल मिलाकर, जो राहु का सूचक होगा। अब आपने ये सारी चीज मिलाकर भिखारी को जो अंधा है उसे देनी है, यानी कि कंबल देना है, सफेद मिठाई का डिब्बा देना है जो कि शुक्र का सूचक होगी, और शुक्र शनि आपस में परम मित्र हैं। उसी के साथ साथ आपको कड़ा देना है, यानी कि अंगूठी हो या फिर हाथ में कलाई में पहनने वाला चूड़ा या कड़ा कहते हैं वह हो। इसी के साथ साथ कुछ धन भी देना है, और धन ऐसा नहीं कि 10-20 रुपए ही देकर चले आए। धन इतना देना है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि आप जो भी दान करेंगे वह लाखों हजारों गुना बनकर आपको मिलेगा।
असल में यह आप अपने लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें कंजूसी नहीं करनी है। वैसे तो दुनिया भर के तमाम फिजूल खर्चियों में पैसा उड़ ही जाता है, सत्कर्म में यदि पैसा जाता है तो कंजूसी ना करें, हाथ ना सकोड़ें, तो रकम अधिक से अधिक देने की कोशिश करें। अब आपकी क्षमता है, आप 151 दे दें या 551 दे दें या फिर 1100 रुपये दे दें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक भिखारी को यदि आप 500 रुपये दे दें, 3 भिखारियों को देंगे तो 1500 ही जा रहे हैं। एक बार की एक ड्रेस, एक कपड़े 1500 2000 के आ जाते हैं। तो आप समझ लेना कि आपने इस दीपावली एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे हैं, इसका आपने पुण्य कमा लिया है। यकीन मानिए कि दीपावली के बाद आपको इसका हजारों लाखों गुना बढ़कर वापस मिलेगा। यह इस प्रकृति का नियम है, संसार का विधान है, ईश्वर का विधान है कि जो खुले हाथों से देता है भगवान भी उसे दोनों हाथों से लौटाते हैं, और जो हाथों को सिकोड़ कर रखता है भगवान उसकी जिंदगी से हर एक चीज को चुन चुन कर छीन लेता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत कंजूस टाइप के लोग होते हैं, बचा बचा कर पैसा रखते हैं, दूसरों का खून चूस चूस कर पैसा जमा करते हैं, वे जीवन भर कष्ट और पीड़ाओं में ही जीते रहते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि में डूबकर सारी धन माया जो उन्होंने इकट्ठी की है उसे लुटा देते हैं। और जो दान धर्म का भाव रखते हैं, सत्कर्मी होते हैं, वे कम धन दौलत में भी बड़े सुखी रहते हैं और उनके सारे काम होते चले जाते हैं। चाहे उनकी कन्या का विवाह हो, चाहे घर मकान बनाना हो, चाहे गाड़ी घोड़ा बंगला लेना हो, सारे काम जो वो सोचते हैं वे होते चले जाते हैं। चाहे पैसा उनके पास हो या ना हो, सारी व्यवस्थाएं भगवान खुद लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने दान धर्म और दया को महत्व दिया है। तो आप इन चीज़ों को हल्के में मत लेना, अपना हाथ मत सिकोड़ना। दीपावली रोज रोज नहीं आती है, एक बार माता लक्ष्मी आएंगी, फिर वर्ष भर उनके ही साथ काम चलाना है। यदि खुशी खुशी आएंगी तो आपको वर्ष भर खुशियां देंगी, और यदि थोड़ी देर के लिए आएंगी तो जल्दबाजी में आएंगी और जल्दबाजी में वापस चली जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप धन लक्ष्मी का आनंद ही भोग नहीं पाएंगे, जीवन ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसीलिए तो हर व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा करता है दीपावली के दिन, फिर भी कोई सुखी नहीं होता। सुखी गिने चुने लोग ही होते हैं, जो कि जाने अनजाने में शुद्ध पद्धति को मान लेते हैं, वे ही सुखी हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई हैं। फिर भी यदि कोई बात आपके मन में हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। वैसे हम अपने वीडियो कार्यक्रम में हर बात को बहुत विस्तार से बताते हैं, इसी चक्कर में वीडियो हमारे लंबे भी हो जाते हैं। और कुछ मूर्ख कहते रहते हैं कि गुरुजी थोड़ा जल्दी बताया करो, शॉर्टकट में बताया करो। वे शॉर्टकट चाहते हैं और हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमारे कार्यक्रम नहीं है, तुम तो जाओ फनी रील्स और वीडियो देखो, वहीं से तुम्हारा जुगाड़ हो जाएगा। बाकी हमारा तो धर्म से नाता है और ज्ञान से नाता है, और ज्ञान में तो विस्तार और संपूर्ण समझाइश होती ही है। इसीलिए तो यह कहावत भी बनी है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, जो धैर्य रखता है वही ज्ञानी होता है, और ज्ञानी के जीवन में ही परिवर्तन होते हैं, मूर्खों के यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में निश्चित तौर पर अब बदलाव लेकर आएंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए, और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। मिलते हैं अगले विशेष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माँ लक्ष्मी। माता रानी आपके ऊपर विशेष कृपा करें। धन्यवाद।